नमस्कार। आज हम एक ऐसी चेतावनी के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कई बार सुनी है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो हम सब ने ये चेतावनी तो सुनी ही है ना, कि भाई गीले हाथों से बिजली के स्विच को मत छुओ। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? मतलब पानी और बिजली का ये कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक हो जाता क्यों है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी। ये है एक सिंपल सा कंडक्टिविटी टेस्टर। इसका काम बहुत आसान है। अगर किसी चीज से बिजली गुजर सकती है तो ये बल्ब जल जाएगा, बस। तो चलिए अपना पहला एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या हर तरह का लिक्विड यानी तरल पदार्थ बिजली को अपने अंदर से जाने देता है या कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं करते। और ये रहे हमारे रिजल्ट्स। नींबू के रस और सिरके में बल्ब तुरंत जल गया। इसका मतलब है कि ये बिजली के अच्छे सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ वेजिटेबल ऑयल और शहद में बल्ब जला ही नहीं, यानी ये कुचालक या पुअर कंडक्टर्स हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर बल्ब नहीं जला तो क्या हम मान लें कि लिक्विड सच में एक पुअर कंडक्टर है? या क्या ऐसा भी हो सकता है कि करंट इतना ज्यादा कमजोर हो कि वो हमारे इस बल्ब को जला ही ना पा रहा हो? तो ज्यादा सटीक नतीजे पाने के लिए हमें एक ज्यादा सेंसिटिव टेस्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे साइंटिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इस साधारण बल्ब की जगह एक एलईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एलईडी की खासियत ये है कि वो बहुत ही कमजोर, बहुत ही धीमे करंट से भी जल उठती है। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये एक परफेक्ट टूल है। अच्छा, एक और तरीका भी है। क्या हमें पता है कि जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय प्रभाव पैदा करती है। तो अगर करंट बहुत ही हल्का भी हो तब भी वो पास रखी एक कंपास की सुई को हिला सकता है। ये भी करंट का पता लगाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। चलिए अब आते हैं अपने सबसे जरूरी एक्सपेरिमेंट पर। वो कौन सी चीज है, वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो पानी को बिजली का इतना अच्छा दोस्त बना देता है? और यहाँ आता है वो पल जहां सारा राज खुल जाता है। जब हमने एकदम शुद्ध पानी यानी डिस्टिल्ड वाटर को टेस्ट किया तो वो बिजली का कुचालक निकला। लेकिन जैसे ही हमने उसी पानी में एक चुटकी नमक मिला दिया, बल्ब जल उठा। वही पानी अब एक बेहतरीन सुचालक बन गया था। इसको ना एक खाली सड़क की तरह समझिए। शुद्ध पानी एक बिल्कुल खाली सड़क है जिस पर ट्रैफिक नहीं चल सकता। लेकिन जैसे ही हम इसमें नमक डालते हैं, ये नमक छोटे छोटे आयनों में टूट जाता है। ये आयन छोटे छोटे डिलीवरी ड्रोन की तरह काम करते हैं जो बिजली के चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाते हैं, और बस सड़क पर ट्रैफिक शुरू हो जाता है। तो अब हम समझ गए, एक अच्छा सुचालक वो चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से बहने देती है। और हमने अपने एक्सपेरिमेंट से ये भी देखा कि ज्यादातर लिक्विड्स जो अच्छे कंडक्टर होते हैं वे असल में एसिड, बेस या फिर नमक के घोल ही होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे अपनी असली जिंदगी से जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, जो डिस्टिल्ड वाटर था वो तो पुअर कंडक्टर था, लेकिन जो नल का पानी हमारे घरों में आता है वो एक अच्छा कंडक्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें कुदरती तौर पर कई मिनरल सॉल्ट्स घुले होते हैं। ये वही डिलीवरी ड्रोन्स हैं जिनकी हमने बात की थी। और समंदर के पानी में तो ये सॉल्ट्स और भी ज्यादा होते हैं, इसलिए वो और भी मजबूत कंडक्टर है। तो लीजिए, मिल गया हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। नल के पानी में मौजूद ये मिनरल सॉल्ट्स हमारे सेहत के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन वही उसे बिजली के लिए खतरनाक बना देते हैं। इसीलिए गीले हाथों से बिजली के उपकरण छूने का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट को अपने शरीर से गुजरने का एक खुला रास्ता देना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बिजली किसी घोल से गुजरती है तो वो सिर्फ बहती नहीं है, वो उस घोल में केमिकल रिएक्शंस भी पैदा कर सकती है। और इसी को हम कहते हैं बिजली का रासायनिक प्रभाव। साइंस में ऐसी अचानक हुई खोजें बहुत मजेदार होती हैं। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट में जब आलू से बिजली गुजारी गई तो पॉजिटिव सिरे पर एक हरा नीला धब्बा बन गया। ये कुछ और नहीं बल्कि एक केमिकल रिएक्शन था। करंट ने आलू के अंदर ही एक रासायनिक बदलाव कर दिया।
तो अब तक हमने खतरों और अचानक हुई खोजों की बात की। अब देखते हैं कि इसी रासायनिक प्रभाव का इस्तेमाल हम एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी में कैसे करते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या हिंदी में कहें तो विद्युत लेपन। सीधे शब्दों में ये बिजली का इस्तेमाल करके एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की एक पतली परत चढ़ाने का प्रोसेस है। ये हमारे चारों तरफ है। साइकिल के चमकदार हैंडलबार, किचन और बाथरूम के नल, गाड़ियों के कुछ हिस्से, इन सभी चीज़ों पर अक्सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत दिखें और इन पर जंग न लगे। आइए जल्दी से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए हमें किसी चीज़ पर तांबे की परत चढ़ानी है। हम उसे कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं। फिर हम बिजली पास करते हैं। इससे घोल में से तांबा निकलकर उस चीज़ पर चिपकना शुरू हो जाता है। और इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए तांबे की एक दूसरी प्लेट से कॉपर निकलकर घोल में मिलता रहता है और धीरे धीरे एक परफेक्ट परत चढ़ जाती है। तो आखिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं। 1. चीज़ों को चमकदार बनाने के लिए, जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग। 2. उन्हें जंग से बचाने के लिए, जैसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। और 3. खाने की चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे खाने के डिब्बों पर टिन की परत चढ़ाना। तो आज हमने एक बहुत ही साधारण सी चेतावनी से अपनी बात शुरू की और बिजली के रासायनिक प्रभावों की एक पूरी दुनिया को खंगाल डाला। हमने सीखा कि बिजली सिर्फ बहती नहीं है, बल्कि चीज़ों को बदल भी सकती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इन बदलावों को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो भविष्य में और क्या-क्या कमाल की चीज़ें बना सकते हैं।